ठीक है हनी भाई जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जमियात-ए नमयान जिंदाबाद जमियात-ए नमयान जिंदाबाद देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जमियात-ए नमयान जिंदाबाद जमियात-ए नमयान जिंदाबाद देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया जैन साहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं जैन साहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं जैन साहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया देखो देखो कौन आया लद्दाख का शेर आया आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बराबर विजुअल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो है हमारे साथ फार्मर एमपी जीटीएन साहब हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि आप जानते हैं इन दिनों जो है खस्ते लद्दाख के अलग अलग डिमांड को लेके अलग अलग मांग को लेके फार्मर एमपी जो है इस वक्त दौरे पे हैं अलग अलग जगहों की। सबसे पहले आप मुझे ये कहिए जिस तरह से ख़ासकर आपकी पार्टी ने ही आपको इस बार जो है इग्नोर कर दिया, तो आपकी पार्टी से आप कितने नाराज़ हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और वही हम उसका आंसर हम भी ढूंढ रहे हैं कि टिकट क्यों काटा, क्या कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हुआ, टूर नहीं हुआ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रबिता नहीं रखा, या कहीं कुछ घोटाला स्कैम का एलिगेशन लग गया क्या, पार्लियामेंट में सो के बैठा क्या, खिते लद्दाख के मुद्दे को लेके पार्लियामेंट को हिलाने में कुछ कमी हुआ है क्या, या नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी को मोदी सरकार को खुश करने में कुछ कमी पीछी हुआ है क्या, या लद्दाख के हित के लिए जो लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनाना हो या जोजिला टनल बनाना हो, आपके यहाँ करगिल में NH 301 बनाने में हो, या जंस्कार के जो शिंकुला टनल बनाने में हो, या जितने भी बड़े बड़े काम हर गांव में मोबाइल टावर 4G लगाने में हो, जल जीवन मिशन लगाने में हो, गरीब कल्याण योजना चलाने में हो, कहाँ कमी रह गए उसी का जवाब जो है आज हम खुद भी तलाश रहे हैं। होपफुली 1, 2, 3 में जवाब मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो अपना रास्ता खुद निप पाएंगे। तो एमपी साहब जिस तरह से खासकर कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जो है हम दोनों जो है दिल्ली में भी मुलाकात हुआ, तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, पूरे लद्दाख की पूरी ज़ांस्कर की आवाम चाहते थे कि इस बार जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट का ऐलान हो जाएगा। तो आपने ही खुद कहा था कि 2-3 दिन कंडक्ट से 2-3 दिन पहले जो है डिस्ट्रिक्ट का बराबर फैसला लिया जाएगा, तो आज फिर भी यही इग्नोर देखने को मिल रहा है और यहाँ इसी वजह से ज़ांस्कर के पूरे लोग जो है आपसे नाराज़ है। क्या कुछ कहना? कल देखा आपने नाराज़, कल आपने ज़ांस्कर के लोग आपसे पहले जितना आपके साथ थे इससे ज़्यादा आज नहीं दिख रहा है। डिस्ट्रिक्ट का मसला जो है वो जाहिर से बात है, हमने पार्लियामेंट में उठाया, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, गृह मंत्री जी को 7-8 बार हमने मीटिंग किया, पूरा हमने प्रक्रिया किया, पूरा डिसाइड होने के बाद लास्ट में सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। वो हम आपसे बात भी हुए कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हमारा जंग जो है उस पर जारी था, लेकिन लद्दाख के जो सियासी हाल आपको भी पता है, मैं किसी के सर पे इस बात को नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन हकीकत सब जानते हैं। अगर ये 2 गरता तो कहीं तीसरा को ना उकसे, चौथे को ना उकसे, ये भी था, क्योंकि या तो सरकार जो है सबको एक साथ नहीं दे सकते थे, ऐसे काफ़ी मसला है, लेकिन हमने मुद्दे को नहीं छोड़ा है। नितिन गडकरी जी ने 2014 में हमारे पार्लियामेंट्री जो MP सीट का थुप्स्तान जी जीतने के बाद जो 15 तारीख को उसका रिजल्ट आया, 18 तारीख को ले पोलो ग्राउंड में एक जलसा हुआ। नितिन गडकरी साहब जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या कहा, हम 6 महीने में यूटी देंगे। कुछ वजह रहा, 6 महीने पे तो नहीं हुआ, लेकिन 6 साल में तो हुआ ना। हमने भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा आपको हम 5 साल में जोजिला टनल
क्लियर करके देंगे। 5 साल में ज़ोजिला टनल आर पार नहीं हो पाया, लेकिन काम हो रहा है ना, तो ये हमारा कमिटमेंट है। हमने ज़ंस्कार और नुब्रा और जितने भी इलाके का हमने डिस्ट्रिक्ट का कमिटमेंट दिया है, वो हमारा कमिटमेंट है, इसको हम करके रहेंगे। इसको आप डेट, टाइम, साल, दिन मेरे ख्याल से नहीं गिनना चाहिए। हमारा मकसद जो है उसको जितने से जल्द होना है उसको हमने करना है। बात रहा अपने ज़ंस्कार का, वो आपने कल सबने देख लिया, ठीक। और प्रोग्राम भी अचानक रात को 10 बजे फैसला होता है, फिर 11-12 बजे हमारे वर्करों को इन्फॉर्म होता है, सुबह 10-11 बजे हम ज़ंस्कार में पहुंचता है। लगभग वहाँ पे 100-200 गाड़ियों वॉलंटियर लिया के जो रिसेप्शन वहाँ होता है, मुझे नहीं लगता है कि ये जो जन आक्रोश है, मास एजिटेशन नहीं लग रहा है। लेकिन वहाँ सभी लोगों ने कहा, ज़ंस्कार वाले भी समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ फंस गए, ठीक है, 1-2 शिकायत हो सकता है। फिर भी मैंने कहा बड़ा दिल होके, अगर हमसे कोई कमी हुआ है हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमने कोशिश नहीं किया, हमने ताकत नहीं किया, हमने झूठ बोला, हमने लोगों के साथ धोखा किया, ये बात कोई नहीं कह सकते। तो एमपी साहब, जिस तरह से आपने इससे पहले भी सांको का भी काफ़ी विज़िट किया, उस वक़्त भी हमने बात की थी खासकर सांको की अलग अलग मसाइल को लेकर, जिसमें खासकर यहाँ सांको के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को लेकर हमने बात किया था। तो अभी भी जैसे पहले था वैसे ही है, इस पे भी आपने कॉन्फिडेंट में लिया था कि इनको हम किसी भी तरह ये देखिए, इन सब पे जितने भी यहाँ नॉट ओनली द डिग्री कॉलेज, बहुत सारे काम है। यहाँ से जो सांको पहलगाम का रोड जो है, यहाँ सांको इलाके को डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात है, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का काम है, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, इलाके के तरक्की के लिए बहुत सारे काम है। उन सब पे हमारे टीम का जो है कमिटमेंट जारी है, वो हम आगे करके ही रहेंगे। तो इस बार जो है कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव भी ये देखने को मिल रहा है, सरकार खासकर जो 70 साल के बाद आज करगिल में मैंडेट देने को मिल रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहीं मैं अगर एडवांस में मुबारक दे दूं तो जल्द ना हो जाए, फिर मुझे कांग्रेचुलेशन जो मैंने दिया उसको वापस भी नहीं ले पाएंगे। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल डिसीजन होगा, लेकिन ऑफिशियल घोषणा होने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। सुनने में ये आ रहा है कि इस बार जो है जीटीएन साहब इंडिपेंडेंट से लड़ने जा रहे हैं, तो कितना सच? देखो, फैसला मेरा नहीं होगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अभी आपने कार्यकर्ता का मीटिंग देखा, उसी तरह कल अपने ज़ंस्कार का देखा, ले में जो है लोगों का कहना है वो देखा। यहाँ जो है पॉलिटिक्स में मैं हमेशा लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से चलने के मैं कोशिश करता हूँ। कभी हो पाता है, नहीं हो पाता, वो अलग बात है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता होने के नाते, नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक होने के नाते, हमें पार्टी ही यही सिखाते हैं कि लोगों के जो है जनमानस अनुसार, जो लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से चलना जो है हमने पार्टी ने ही हमको सिखाया है। तो देखते हैं लोगों का एस्पिरेशन क्या कहते हैं। तो आखिरी सवाल सर, जिस तरह से आपने अलग अलग मांग को लेके पार्लियामेंट में उठाया, अभी जैसे कि हमने डिस्ट्रिक्ट के मसले को, डिग्री कॉलेज के मसले को, इसके बाद जो है बहुत कुछ कामयाब हो गया है। हमने पार्लियामेंट में हज कमेटी बनाने के लिए मांग रखा, वो कंप्लीट है। हमने पार्लियामेंट में मांग किया कि ईरान में फंसे हुए हमारे जवारान लोगों को जहाज़ दे के लाए, वो कंप्लीट हुए। हमने पार्लियामेंट में मांग रखा ज़ोजिला टनल जल्द से जल्द बने, वो हो गया। हमने पार्लियामेंट में मांग रखा लद्दाख के अलग अलग कॉर्नर में 4G मोबाइल टावर लगे, वो लगभग 80% कंप्लीट हो रहा है, अभी भी होगा। हमने पार्लियामेंट में मांग रखा कि दोनों काउंसिल का बजट बढ़ना चाहिए, अभी 350-60 करोड़ का काउंसिल का बजट है। हमने पार्लियामेंट में मांग किया कि ग्रासरूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने के लिए पंचायत सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, तब जाके यहाँ BDC हो का जो सरपंच ही से हो उनका बजट इतना बढ़ गया। हमने पार्लियामेंट में मांग रखा कि खित्ते लद्दाख का, चाहे लेह हो, करगिल हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, सबके एस्पिरेशन के हिसाब से लद्दाख का ऑल ओवर डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाए। वो आज नज़र में आप देख रहे हैं UT बनने के बाद यहाँ कितना विकास हो रहा है। तो ऐसे अगर मैं गिनते जाऊँ, हमने पार्लियामेंट में मांग रखा लद्दाख में एक घर भी बिना बिजली के ना रहे। आज आपके करगिल में देखिए तमाम गांव में जो है ये सफ़ेद पोल लगा के जितना बिजली पहुंच रहा है। तो ये अनगिनत काम पार्लियामेंट में जितना रखा वो ज़्यादातर हो गया है। कुछ 10-20% जो है वो अभी भी अंडर प्रोसेस है, वो भी जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। चेतन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चेतन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र भाई मोदी
जिंदाबाद। श्री नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।